नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे डिटेंशन सेंटर या फिर नजरबंदी केंद्र के बारे में। आखिर यह क्या होता है, यह सबसे पहले किस देश में आया, अभी ये किन देशों में है और भारत में यह कब आया और कैसे आया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डिटेंशन सेंटर होता क्या है। तो अवैध रूप से या बिना किसी वैध दस्तावेज के जब किसी विदेशी नागरिक को पकड़ा जाता है तो उसे पकड़कर डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है, जहां से उसे वापस उसके देश भेज दिया जाए। ठीक है, इसको एक और तरीके से समझिए कि कोई भी विदेशी नागरिक बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में रह रहा हो और जब उसे उसके वापस देश लौटने के लिए कहा जाए और वह विदेशी नागरिक वापस अपने देश जाने के बजाय भारत के दूसरे राज्यों में जाकर के छुपने का प्रयास करे तो उसे पकड़ करके डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है, जहां से उसे उसके देश में वापस भेज दिया जाता है। उदाहरण के लिए समझिए कि जैसे कोई टूरिस्ट वीजा लेकर के विदेशी भारत में आता है, और जैसे टूरिस्ट वीजा होता है वो काफी कम दिनों का होता है, तो वो टूरिस्ट वीजा लेकर भारत में आए और भारत में जो है जॉब करने लगे, यहीं रुक जाए, उसका वीजा समाप्त हो जाए, फिर भी वो अपने देश न लौटे, तो क्या किया जाता है कि इसे वापस इसके देश में भेजने के लिए इसे डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। फिर वहां उसके देश जो जहां इसका देश होगा उस देश में इस बात की जाती है और फिर इसे उस देश को हैंड ओवर कर दिया जाता है। तो इसी जगह को जो है डिटेंशन सेंटर कहते हैं। ठीक है, शरणार्थियों के लिए देखिए अभी डिटेंशन सेंटर जो है शरणार्थियों को डिटेंशन सेंटर में अभी नहीं डाला जा रहा है, क्योंकि जैसे भारत में देखिए अभी रोहिंग्या शरणार्थी है, तो रोहिंग्या शरणार्थी जो है वो मूलतः म्यांमार से आए हैं। तो म्यांमार देश जो है यह अभी रोहिंग्या शरणार्थियों को लेने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, यह उन्हें अपना नहीं मानता है, इसलिए जो है शरणार्थियों को अभी डिटेंशन सेंटर में नहीं डाला जा रहा है। ठीक है, तो यह हो गया डिटेंशन सेंटर। कोई भी विदेशी नागरिक बिना वैध दस्तावेज के जब पकड़ा जाता है भारत में तो उसे पकड़कर डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है, और इसलिए रखा जाता है ताकि वो भाग न जाए, और उसे डिटेंशन सेंटर में रख के और फिर वापस जो है उसे उसके देश भेज दिया जाता है। तो यह हो गया डिटेंशन सेंटर। ये जानते हैं डिटेंशन सेंटर की शुरुआत जो है कैसे हुई। तो विश्व में जो है पहला डिटेंशन सेंटर जो है 1892 में अमेरिका के न्यू जर्सी में खोला गया। ये है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका का मानचित्र यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है यह न्यू जर्सी कहलाता है। ठीक है, ये वाला एरिया न्यू जर्सी है, अमेरिका का एक प्रांत। तो न्यू जर्सी में जो है सबसे पहले विश्व का पहला डिटेंशन सेंटर 1892 में न्यू जर्सी में ही खोला गया था। देखिए वैसे तो मान्यता है कि सबसे पहला डिटेंशन सेंटर जो है वो फ्रांस में खोला गया था, जो लगभग 1300 या 1400 ईस्वी में ही खोला गया था, लेकिन जो है यह सिर्फ मान्यता है क्योंकि अभी उसके पुरातत्विक अवशेष जो है वो मौजूद नहीं है, इसलिए अभी माना जाता है कि विश्व का पहला डिटेंशन सेंटर जो है 1892 में अमेरिका में न्यू जर्सी में खोला गया था। ठीक है, यहाँ पे न्यू जर्सी है। उसके बाद में जो है विश्व का दूसरा डिटेंशन सेंटर जो है 1910 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में खोला गया। यहाँ पे कैलिफोर्निया, तो यहाँ पे जो है दूसरा डिटेंशन सेंटर जो है खोला गया। और एक आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा डिटेंशन सेंटर जो है वह भी अमेरिका के पास ही है। ठीक है, अमेरिका में ही सबसे ज्यादा डिटेंशन सेंटर है। उसके बाद 1970 में जो है यूरोप में पहला डिटेंशन सेंटर इंग्लैंड में खोला गया। यहाँ पे ये इंग्लैंड देश है, तो इंग्लैंड में जो है दुनिया का पहला डिटेंशन सेंटर 1977 में यूरोप का पहला डिटेंशन सेंटर खोला गया। 1982 में दक्षिण अफ्रीका में डिटेंशन सेंटर खोला गया। ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप में पहली बार जो है डिटेंशन सेंटर यहाँ दक्षिणी अफ्रीका में खोला गया। ठीक है, 2012 में इजराइल में भी डिटेंशन सेंटर खोला गया। यह इजराइल देश का नक्शा, तो इजराइल में भी 2012 में डिटेंशन सेंटर खोला गया। ठीक है, अब जानिए भारत में डिटेंशन सेंटर कब और क्यों खोला गया। तो देखिए वर्ष 2008 तक भारत में डिटेंशन सेंटर का कोई जिक्र नहीं था। जुलाई 2008 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने, असम की राजधानी गुवाहाटी, ठीक है, तो असम गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर निर्णय देते हुए यह कहा कि जिन लोगों के पास वैध दस्तावेज न होने के कारण विदेशित घोषित किया जाता है वो अक्सर जो है वो गायब हो जाते हैं, यानी कि भारत के दूसरे राज्यों में जाकर के छुप करके रहने लगते हैं। ठीक है, असम में जो है बहुत से विदेशी नागरिक खास करके म्यांमार और बांग्लादेश के जो है अवैध रूप से रहते हैं। तो जब उन्हें, और ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय का स्टेटमेंट था कि जब उन्हें विदेशी घोषित किया जाता है वैध दस्तावेज न होने के कारण, तो वो अक्सर जो है वो गायब हो जाते हैं या फिर भारत के दूसरे राज्यों में जाकर छुप कर रहने लगते हैं। इसलिए जो है उन्हें पकड़ कर रखने के लिए राज्य सरकार को एक डिटेंशन सेंटर या फिर नजरबंदी केंद्र की स्थापना करनी चाहिए, और वहां पे रखकर जो है ताकि उन्हें वो भागे नहीं और उन्हें उनके देश वापस भेजा जा सके।
तो 2008 में पहला बार डिटेंशन सेंटर का जिक्र हुआ। इसके बाद जो है 2009 में असम सरकार के उस वक्त के तत्कालीन मंत्री थे तरुण गोगोई जी थे, मुख्यमंत्री असम के मुख्यमंत्री थे तरुण गोगोई जी। तो तरुण गोगोई जी ने केंद्र सरकार से परामर्श लेकर, उस वक्त जो है केंद्र सरकार में जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो उस वक्त के जो है 2009 में ही असम सरकार यानी तरुण गोगोई जी ने केंद्र सरकार से परामर्श लेकर के असम राज्य में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की। ठीक है, और भारत का पहला डिटेंशन सेंटर जो है असम के ग्वालपाड़ा जेल के एक वार्ड में भारत का पहला डिटेंशन सेंटर स्थापित किया गया। यानी उस वक्त जो है 2009 में असम में, यहाँ पे देखेंगे तो ये है ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट असम का, तो ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक अलग से डिटेंशन सेंटर नहीं बनाया गया। ठीक है, ग्वालपाड़ा जो जेल था डिस्ट्रिक्ट जेल, उसी के एक वार्ड में जो है डिटेंशन सेंटर स्थापित कर दिया गया। देखिए दरअसल जो है डिटेंशन सेंटर और जेल में काफी फर्क हो जाता है। जेल में बहुत सी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती है, लेकिन डिटेंशन सेंटर में बहुत से जो है मौलिक अधिकार भी दिए जाते हैं और बहुत से मूलभूत सुविधाएं जो वहां पे है दिए जाते हैं। और अभी जो वर्तमान में डिटेंशन सेंटर जो केंद्र सरकार द्वारा जो बनाए जा रहे हैं, उसमें अस्पताल और स्कूल इन सब की भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। तो डिटेंशन सेंटर जो होता है वो जेल से अलग होता है। ठीक है, दोनों में काफी अंतर है। तो ग्वालपाड़ा जेल के एक वार्ड में जो है डिटेंशन सेंटर उसको घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया भारत का पहला डिटेंशन सेंटर ग्वालपाड़ा जेल। ठीक है, असम में जो पड़ता है यहाँ पे है ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट असम का, इसी ग्वालपाड़ा जेल में। उसके बाद जो है संवैधानिक नियम अब देख लेते हैं, संविधान में क्या नियम है डिटेंशन सेंटर को लेकर। तो फॉरेनर्स एक्ट 1946 की धारा देखिए, 1946 की धारा यानी ये उस वक्त का एक्ट है जब भारत आजाद नहीं हुआ था। ठीक है, भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी तब का ये एक्ट है। तो फॉरेनर्स एक्ट 1946 की धारा 3(2)(c) के अनुसार अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। अनुच्छेद 258 के तहत राज्य सरकार भी अवैध रूप से रह रहे विदेशी लोगों की पहचान कर उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब भारत में डिटेंशन सेंटर के बारे में जान लीजिए कि अभी भारत में वर्तमान में जो 1 जुलाई 2020 तक के आंकड़े हैं, क्योंकि अभी जो वर्तमान में 2020 के बाद के जो आंकड़े किसी स्टेट द्वारा भी जारी नहीं किए गए। ठीक है, तो देख लीजिए कि भारत में डिटेंशन सेंटर अभी कौन कौन से कार्यरत है 2020 तक के आंकड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है कोकराझार, ये ग्वालपाड़ा, यहाँ ये तेजपुर, ये जोरहाट, ये हो गया डिब्रूगढ़ और ये सिलचर। यानी असम में कुल 6 डिटेंशन सेंटर है। कौन कौन से? कोकराझार, ग्वालपाड़ा, तेजपुर, जोरहाट, डिब्रूगढ़ और यहाँ नीचे में सिलचर। तो ये असम के हो गए। उसके बाद में यहाँ देखेंगे तो दिल्ली में एक लामपुर गांव का नाम है, तो वहाँ दिल्ली लामपुर में भी एक डिटेंशन सेंटर है। उसके बाद में एक अमृतसर में डिटेंशन सेंटर है और यहाँ राजस्थान के अलवर में भी एक डिटेंशन सेंटर है और गोवा के मापुसा में भी यहाँ पे एक डिटेंशन सेंटर की स्थापना की जा चुकी है। अभी वैसे तो न्यूज है कि पश्चिम बंगाल में भी 2 डिटेंशन सेंटर की स्थापना की जा रही है और एक बेंगलुरु में भी डिटेंशन सेंटर की स्थापना किया जा रहा है, लेकिन अभी राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई घोषणा नहीं किया गया या फिर केंद्र सरकार द्वारा। तो ठीक है, तो ये अभी सिर्फ न्यूज है, लेकिन ऐसा घोषणा अभी दोनों स्टेट के द्वारा नहीं किया गया है। तो वर्तमान 1 जनवरी 2020 तक के आंकड़े के अनुसार देखेंगे तो भारत में कुल जो है 10 डिटेंशन सेंटर कार्यरत है। ठीक है, अब देखिए एक आंकड़ा ये कहता है कि असम में एनआरसी आने से पहले जो है राज्य में लगभग 1,29,000 लोगों को विदेशी घोषित किया गया, जिनमें से जो 72,000 लोग जो विदेशी घोषित किए गए थे वो भारत के दूसरे राज्यों में चले गए और छुप के रहने लगे। यानी जो है 72,000 लोगों का अब ट्रैक नहीं किया जा सकता है। 1,29,000 लोगों में से 72,000 लोग गायब हुए, ठीक है, विदेशी घोषित होने के बाद। तो इसलिए जो है राज्य में डिटेंशन सेंटर की असम राज्य में आवश्यकता थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, इनके चेहरे से तो जरूर परिचित होंगे, तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी जो है अपने कार्यकाल के दौरान लगभग 30 लाख लोगों को जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे उन्हें अमेरिका से बाहर निकाला था और उन्हें उनके वो देश में वापस भेजा था। तो यह हो गया डिटेंशन सेंटर के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।